मॉनसून अब धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, लेकिन बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वह नगर निगम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। साथ ही बड़े बड़े दावों की पोल भी खुल गई। ये नजारा सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर का है, जहां पहली बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। देखने में ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई तालाब हो। कई जगहों पर जल भराव होने से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो यातायात भी प्रभावित हुआ। बताया गया कि बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख चौराहे और सड़कें जलमग्न हो गईं। बंगाली चौराहा, रोबोट चौराहा समेत कई इलाकों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें बुधवार शाम हुई तेज बारिश के बाद की है, जहां इंदौर के सड़कों पर तालाब जैसे नजारे देखने को मिले। कई जगहों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। शहर की निचली बस्तियों और रहवासी क्षेत्रों में भी पानी भर गया था, जिससे लोग परेशान हुए। मॉनसून से पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दावा किया था कि नगर निगम ने बारिश से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए विशेष स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में शहर के हालात ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर साल नावों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शुरुआत में ये आलम है तो आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि अभी तो पूरी बारिश बाकी है। देखिए, नगर निगम बारिश के और एक दो बारिश होने के बाद भी स्टॉर्म वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन की सफाई हो और पानी कम से कम जगह जल भराव हो, जितने चिन्हित पॉइंट है वहां तुरंत पानी निकल जाए। इसको लेकर अमला भी तैयार है। स्पेशल टास्क फोर्स जैसे बनाई थी पिछली बार, वो भी तैयार है। जिन जिन जगहों पर भराव होता है उन जगहों पर कम से कम जिनको चिन्हित कर जिन पर हमने काम किया उन पर जल भराव ना हो, इस पर टीम लगातार काम कर रही। जिस तरीके से आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने बीते 4 सालों, मुझे लगता है अगले 1 महीने बाद 17 जुलाई को पूरे 4 वर्ष हो जाएंगे नई परिषद को बने, महापौर जी को बने, और नवाचार के नाम से जिस तरह से इंदौर शहर का कबाड़ा करा है, तो अब है ना, लोगों को, इंदौर शहर के लोगों को तो नवाचार जैसे शब्द से डर लगने लग गया कि नया नवाचार में पता चला कि लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सारे नवाचार इतनी निम्न स्तर से फेलियर हुए हैं, इतने उच्च स्तर से फेलियर हुए हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे अव्यवस्था हो, अधूरी सड़कें हो, अव्यवस्थित ट्रैफिक हो, अव्यवस्थित चौराहे हो, नगर निगम की माली हालत हो, भ्रष्टाचार हो, और गर्मी के दिनों में बूंद बूंद पानी को लेकर तरसने का मामला हो, चाहे टैंकर बेचने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार में नए आयाम 1000 करोड़ का ड्रेनेज का घोटाला हो गया। इन सारों के साथ साथ अब फिर नगर निगम अपनी नई फेलियोरिटी की ओर जा रही है। जब जल जमाव की स्थिति 1 इंच भी बरसात नहीं हुई शहर में, जब शहर के विभिन्न चौराहों में, खासकर रोबोट चौराहों पे, द्वारकापुरी में पूरी सारी रोडें, सारे चौराहे जलमग्न हो गए। तो मुझे लगता है कि महापौर जी ने इंदौर शहर को बर्बाद करने का, इंदौर शहर को कलंकित करने की सुपारी ले रखी है, और मुझे लगता है कि वो अपने उद्देश्य में सफलता की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार जिस तरीके से गाड़ियां बह रही वीडियो आए थे, क्या इस बार भी उसी तरीके से वीडियो? मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। जिस तरह से 1 इंच भी बरसात नहीं हुई और जो स्थिति शहर में बनी, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष सोनाली दीदी हैं, उनके वार्ड में भी 45 नंबर में जो रोड बन रही है वो भी अव्यवस्थाओं के कारण ही है कि आधी रोड बनी ऊपर नीचे हो रही। वहां पर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष खुद पहुंची, दिखाया, कमिश्नर को फोन लगाया कि ये पानी निकलेगा कैसे, कौन निकालेगा, क्या व्यवस्था। मुझे लगता है पूरा नगर निगम नेतृत्वहीन हो चुकी। आज पूरी पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष सोनाली दीदी के नेतृत्व में पूरी दृढ़ संकल्पित है कि शहर के लोगों को कम से कम दिक्कत आने देंगे। जहां भी दिक्कतें आएंगी वहां कांग्रेस पार्टी के पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, हमारे पदाधिकारी सब पहुंचेंगे, और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई महापौर, नगर निगम सबको जगा के जनता के काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन
टीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।